वेलकम एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास। आज के क्लास में हम वही सब रूल का डिस्कस करेंगे जो जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो पास्ट परफेक्ट का जो जो रूल्स में लास्ट क्लास में लिखाया था वही सब हम डिस्कशन एक एक रूल एक एक पॉइंट में करते हैं। मैं कुछ डिस्कशन लास्ट क्लास में भी कर दिए थे, बट हर रूल कर नहीं पाए थे क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं था, है ना। एनीवे, तो लिख लीजिए द पास्ट परफेक्ट। कौन सी रूल? डेफिनेटली हाँ, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी होगा, पास्ट परफेक्ट में भी होगा, लेकिन परफेक्ट में होगा। इतना ध्यान देना है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं तो क्या है, पास्ट परफेक्ट करते क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट एक ही एक्शन होगा और रिसेंट एक्शन को फॉलो करेगा। पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट वही एक्शन है जो ऑलरेडी खत्म हो गया हो। दो टू एक्शन रहेगा, नो डाउट। दो टू एक्शन नहीं होने से पास्ट परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर हम उसका इमेजिन कर रहे हैं तो रॉन्ग कर रहे हैं। क्लियर? दो टू अगर एक्शन रहेगा तो ही पास्ट परफेक्ट होगा। तो कैसे हम जानेंगे? कुछ एडवांस लिखाया था, फिर आज उसका हम यूज भी करेंगे, है ना। तो लिख लीजिए आकाश told her name after she left। हाँ, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना कि आकाश है फिर हार कहाँ से आ गया। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, माने जो थी वो जाने के बाद आकाश उसका नाम हमको बोला, ये उसका है। हाँ, वही रीजन है। नहीं तो आकाश और हार का क्या रिलेशन है, गलत हो जाएगा। हाँ, तो आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, तो हमको ये कंफर्म कराना है आफ्टर क्या है। लास्ट में कुछ बोला था कंजक्शन। हाँ, ये हमारा पार्ट 2 है, डिस्कस कर रहे हैं। कुछ होमवर्क भी दूंगा, लेकिन पहले हम अच्छे से डिस्कस करते हैं ना। बिल्कुल, अगर आप नहीं समझते हैं तो अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड कीप आस्किंग, नहीं समझने तक आप पूछते रहिए। इसीलिए तो क्लास है। क्लास में रहने का मतलब समझ के जाना। ठीक है, एक दो क्लास में नहीं हो पाएगा और दो क्लास करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन समझना तो है ना। पढ़ने से समझ में आएगा नोट, जो नोट लिखा जा रहा है। क्लियर? तो आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, जो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, आफ्टर। तो हम पहले हिंदी में समझ लेते हैं हमारी जो मातृभाषा में, है ना। आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, या राष्ट्रभाषा में। हाँ, कुछ मातृभाषा भी है किसी इसका, है ना। तो आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, क्या बोलेंगे? वो जाने के बाद, वो जाने के बाद आकाश मुझे उसकी या उनका नाम बोला। इतना है। कौन जाने के बाद? जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम वो बोलने वाला है, या जो आई थी बात करने के लिए और वह जो आई थी घूमने के लिए, वो जाने के बाद उसका नाम बोला। इतना ही है ना। आफ्टर सी लेफ्ट, सी किसको बता रहा है? जो पर्सन के बारे में यहाँ हिडन है। हाँ, हार लिखा गया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इतना तो जानते हैं हम, है ना। तो आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, तो कौन सी एक्शन पहला हुआ है? पहले वो गई है ना, पहले वो उसका नाम बोली है, वही जानना है। आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, कौन ना काम पहले हुआ है? वो पहले काम गई ना, पहले वो नाम बोला, बोली। बिल्कुल। हाँ, आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी लेफ्ट, क्या करेंगे? फास्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट एक्शन अगर भार हो तो। हाँ, आकाश कौन सी काम है? पहले बोली ना, आकाश टोल्ड हर नेम बोला है। कौन सी काम हुआ पहले? पहले गई। आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर शी हैड लेफ्ट। क्लियर? डाउट नहीं? डाउट नहीं है? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमको निकालना है आकाश टोल्ड हर नेम आफ्टर सी हैड लेफ्ट। यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट क्यों यूज किए? क्योंकि फास्ट एक्शन है। सेकंड एक्शन क्यों किए? बाद में बोला है, जाने के बाद बोला है, तो पहले एक्शन तो हमको लिखना है। डाउट नहीं है? बस, डाउट वाला चैप्टर है ना, क्योंकि हम रूल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्लियर? डाउट नहीं? हाँ, डेफिनेटली पास्ट सिंपल है, पास्ट जो परफेक्ट है उसके अंदर मिला देते हैं और अच्छा लगेगा ना। नरेश
नरेश नॉट मीट मी यस्टरडे। ये क्वेश्चन है। हाँ, और एक क्वेश्चन है नरेश, ध्यान देना। हाँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, अच्छे से करना है। नरेश नॉट मीट मी टिल यस्टरडे। क्लियर है ना? तो हमको ये ध्यान देना है, यस्टरडे यहाँ भी है, यहाँ भी यस्टरडे है, ये तो कंफर्म है ना। नरेश नॉट मीट मी यस्टरडे, ओनली यस्टरडे लगा है, माने कल मुझे नरेश नहीं मिला, या नरेश जी हमको कल नहीं मिली। हाँ, ओनली यस्टरडे दिया है, क्या यूज करेंगे? बिल्कुल। लेकिन यस्टरडे तो यहाँ भी है, ये क्या फंडा है पे, ये भी जानना है हमको, है ना। नरेश नॉट मीट मी टिल यस्टरडे, या यहाँ पे यस्टरडे के साथ टिल भी यूज किया गया है। टिल अगर फ्यूचर हो जाता, टुमारो हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट हो जाता, ये पढ़ेंगे फ्यूचर में। यस्टरडे है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देना। तो नरेश नॉट मीट मी यस्टरडे, क्या लिखेंगे यहाँ? नरेश, समझ आ रहा ना, डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। नरेश डिड नॉट मीट मी यस्टरडे। क्लियर, ओके। तो व्हाट्स अबाउट द सेकंड वन, ये भी जानना है। हाँ, कंफर्म है। नरेश नॉट मीट मी टिल यस्टरडे, बिल्कुल, ये ध्यान देना है। ये क्या हुआ? नरेश काल मुझे नहीं मिले। वो क्या बोल रहा है? नरेश काल तक मुझे नहीं मिले थे, काल तक मुझे नहीं मिला, ये बोल रहा है क्या? कल नहीं मिले। समझ में आ रहा है? नरेश नॉट मीट मी टिल यस्टरडे, क्या होगा यहाँ? नरेश, समझ में आ रहा ना, मतलब जस्ट डिफरेंशिएट वन विद अदर। पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट, माना प्रेजेंट है, पास्ट, हर टाइम को कंफर्म कराइए क्यों हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज को ही हमको ध्यान देना है ना। तो नरेश हैड नॉट, ये क्या हो जाएगा? ये ठीक है ना, मीट, डिड के साथ भार मान लगता है, लेकिन हड के साथ भाव थ्री लगता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म शब्द भार भी लगता है, ये ध्यान देना है। तो नरेश हैड नॉट मैट, मीट हो जाएगा मैट भाव थ्री, ये तो भार वन है, यहाँ पे चलता क्योंकि डिड लगा है। क्लियर, नरेश हैड नॉट मैट मी टिल, वही तो वही रहेगा, टिल। ओके, डाउट नहीं, डाउट हो रहा है नहीं, बस। और एक क्वेश्चन हम देते हैं, ये खुद आप कीजिए। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन और भी हम कंपेयर करके देते हैं, कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छा होता है, वही तो बोला। कंपेयर करने से क्या होगा? क्यों हो रहा है ये का पता चलता है, और ज़्यादा रीजन भी आ जाता है ना। जैसे यहाँ लिख दिया है, प्रकाश डज नॉट डू, यहाँ हार कैसे हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। प्रकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क, है ना। प्रकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंस लास्ट वीक, ये क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन का ये प्रकाश लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाश, हाँ, नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट तो नहीं पहचान, ऑफलाइन स्टूडेंट तो एक्वांटेड हो गया है ना। तो क्या लिखेंगे? हाँ, दोनों के लिए करना पड़ेगा ना। आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंस लास्ट वीक, हाँ, नहीं आ पा रहे हैं ना, कितना इशू है, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरत है। ऑफलाइन जो है तो हम हर वक्त पढ़ते रहते हैं, हाँ, ये। तो आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंस लास्ट, ये है। हाँ, और एक क्वेश्चन है हमारा सेकंड, है ना। तो आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क टिल लास्ट वीक, है ना। ट्राई कीजिए। आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंस लास्ट वीक, आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क टिल लास्ट वीक। ध्यान देना है, दोनों में लास्ट वीक है। लास्ट में भी ऐसा हुआ था, यहाँ सीन्स है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ लास्ट वीक है, अकेला तो लास्ट वीक है नहीं,
कि कहाँ पे टील को दोस्ती किया है, किसको सिंस को दोस्ती किया है, वही जानना है हमको, है ना। आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंस लास्ट वीक। हाँ पहले बिल्कुल हम हमारे मातृभाषा में समझेंगे ना फर्स्ट। क्या बोल रही है, आकाश बने अगले ना, जो हमारा एक हफ्ता से गया हुआ, एक हफ्ता से वो अपना होमवर्क नहीं किया है, एक हफ्ता हो गया ये अपना होमवर्क नहीं किया है। और ये आकाश डज नॉट डू योर टिल लास्ट वीक, काल तक नहीं किया था, काल तक नहीं किया है तो हो नहीं सकता, काल तक जो काम नहीं हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे, टिल लास्ट वीक। अगर टिल नेक्स्ट वीक होता तो अलग होता, ये फिर दिखेंगे फ्यूचर में ना। यहाँ पे नेक्स्ट नहीं है, लास्ट है, समझ में आ रहा है। तो आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क सिंस लास्ट वीक, क्या लिखेंगे, अब माने एक हफ्ता से वो अपना होमवर्क किया ही नहीं है। क्या होगा, सिंस लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट। नेगेटिव में सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में हमारा एक्शन भाग है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं, बट अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तो प्रीफरेबल है कि उसे प्रेजेंट परफेक्ट में करें। बट यहाँ पे एक्शन भाग है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हैं। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कीजिए, क्योंकि सेंटेंस काम हुआ ही नहीं है, नेगेटिव में है सेंटेंस। हाँ, और जो काम हो रहा है अब भी चल रहा है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है, और जो काम हुआ ही नहीं है यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, नेगेटिव है। बट एक्शन भाग है, ये भी है, एक्शन भाग के लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी यूज कर सकते हैं। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सेंटेंस बीइंग सेंटेंस इज नेगेटिव एंड सिंस एज द एडवर्ब वी आर कंफर्टेबल या we should use present perfect in such sentence. Clear? Akash does not do his homework since last week. Akash has not done. Akash has not done his homework since last week. वो अगले हफ्ता से मतलब एक हफ्ता उससे अपना होमवर्क नहीं किया है। क्लियर? ध्यान दें, और भी बहुत सारा डिस्कस करना है, टाइम भी निकल रहा है। 12 मिनट हो गया नीचे। तो आकाश हैज नॉट डन हिज होमवर्क सिंस लास्ट वीक। क्लियर? आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क टिल लास्ट वीक, ऊपर वाला हो गया बस। क्लियर? हाँ, तो इसके लिए जागा के लिए हमको इसको निकालना है। बिल्कुल क्यों हुआ ये नॉट समझे तो क्या होगा, ये जल्दी जल्दी। आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क टिल लास्ट वीक, लास्ट वीक तक में अगले हफ्ता तक वो अपना होमवर्क नहीं किया था, अगले हफ्ता तक वो अपना होमवर्क नहीं किया था। क्या होगा, नहीं किया। हाँ, ये क्वेश्चन और भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे और एक क्वेश्चन लेते हैं, आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क यस्टरडे। हाँ, यहाँ पे ओनली यस्टरडे, और किसी का दोस्ती नहीं किया। क्या करेंगे, आकाश उसका होमवर्क कल नहीं किया, और कुछ भी दोस्ती नहीं किया। क्या, ओनली यस्टरडे। क्या बोला था, पास्ट इंडेफिनाइट। आकाश यहाँ पे डिड, क्या डिड हो जाएगा ना, क्यों, बिल्कुल नेगेटिव का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट है। टेंस को कैसे पहचानते हैं बताया हूँ, आकाश डिड नॉट डू हिज होमवर्क यस्टरडे। ओके, ये इसका नहीं है, ये तो इसका नंबर है, ये हम फिर 3 नंबर वाला रखते हैं ना। आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क यस्टरडे, तो क्या हो गया, यस्टरडे है, डज नॉट का मतलब ही नहीं है। हाँ, तो आकाश डिड नॉट, डिड हो गया हमारा एक्जुअली वर्ब, डू हो गया मैन वर्ब। यहाँ पे डू क्यों यूज किए, क्योंकि डिड वर्ब 1 को फॉलो करता है। तो यहाँ पे डिड क्या है, वर्ब 1 है, डिड क्या है, वर्ब 2 है। तो आकाश डिड नॉट डू हिज, और डिड कहाँ पे, क्या कौन सी फॉर्म में है, एक्जुअली वर्ब है, होमवर्क यस्टरडे। ऊपर का क्लियर? तो यस्टरडे से होने से क्या टेंस यूज होगा, ऐसा नहीं, यस्टरडे है, सिंस यस्टरडे है, टिल यस्टरडे है, ये जानना है ना, ध्यान दो। ओके, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो आज का टॉपिक है, इसके ऊपर जानना है ना। बोलो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी गुड। हाँ, आकाश डज नॉट डू हिज होमवर्क टिल लास्ट वीक। अकेला होता तो हम ओनली क्या करते, डिड नॉट डू, बट यहाँ पे टिल भी दोस्ती क्या है ना, सिंस होता तो क्या करते हैं, हैज नॉट डन, जैसे मैं पहले भी क्वेश्चन बताया। हाँ, तो यस्टरडे है, टिल यस्टरडे है, या सिंस यस्टरडे, ये तो लिखना है ना। क्या लिखेंगे, आकाश
हाँ, had not done. Akash had not done his homework till yesterday, till last week, जो भी क्वेश्चन होगा, till last week. समझ में आ रहा है? तो yesterday past indefinite, since yesterday present perfect, ध्यान देना. बट यहाँ पे प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, बट एक्शन बार अगर हो तो. अगर एक्शन वर्ब नहीं होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. बहुत सारा बताया हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट का फिर वीडियो देखिए, डाउट होगा फिर पूछना. हाँ, और जो जो लिखा जा रहा है पढ़िए. ओके, तो आकाश हैड नॉट डन, DONE लिखा है, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल, आकाश हैड नॉट डन हिज होमवर्क टिल लास्ट वीक. क्लियर? और कुछ अलग क्वेश्चन को जाते हैं ना, बहुत सारा है. ओके, बार बार, हाँ मैं हर बार बोलता हूँ 10 बार पढ़ेंगे जो एक बार लिखेंगे वही है. इसलिए whatever the lesson is being taught, just try to write more than 5 to 6 times. हाँ, अगर 5 बार नहीं भी हो, 2-3 बार तो लिख लीजिए, क्योंकि जितना बार लिखेंगे इतना हम हमारे लिए क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे. ये तो है ना. ओके, तो लिखिए, we did not brush our teeth till the servant brought fresh water. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमको लिखना है, we did not brush our teeth till the servant brought fresh water. हाँ, डेफिनेटली अंटिल भी लगा सकते हैं. हाँ, मतलब क्या है? हाँ, बोलिए क्या होगा उसका, मैंने ट्रांसलेट जो कर देते हैं, ट्रांसलेट करने से अच्छा होगा. ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, बिल्कुल. हर कोई है यहाँ पे, गुजराती स्टूडेंट्स भी हैं, मारवाड़ी भी है, सिंधी भी है ना, बहुत सारा है. तो आप आपके लैंग्वेज में कर सकते हैं. हाँ, तो यहाँ वी डिड नॉट ब्रश आवर टीथ टिल सर्वेंट बट फ्रेश वाटर. क्या बोलेंगे? हाँ, सर्वेंट पानी नहीं लाने तक हम ब्रश नहीं किए थे. बस, पानी नहीं लाने तक ब्रश नहीं किए थे. तो पहले ब्रश किए, पहले पानी लाया. अरे पहले पानी लाने के पहले तो ब्रश करना प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा. है, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है. तो क्या काम हुआ पहले, बिल्कुल समझना है. पहले we did not brush our teeth till the servant brought fresh water. तो पहले पानी लाया गया. क्लियर? वही जानना है. हाँ, we did not brush our teeth till the servant brought, till लगा है ना, पास्ट टेंस में है. तो कौन सी काम पहले होगा? बिल्कुल, तो पहले काम को क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब 3. अच्छा, ये तो ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में कभी डोंट भी दे देगा, लेकिन एक ही तो टेंस तो ठीक देगा. थोड़े जानेंगे कैसे, एक तो क्लू देगा हमको, है ना. तो वी did not brush our teeth. We did not brush our teeth till the servant had brought fresh water. क्लियर? तो कहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? ध्यान दे देना. We did not brush our teeth till the servant had brought. हेड क्यों लगा समझे? तो पास्ट एक्शन है, दो तो एक्शन है, दोनों एक्शन पास्ट में है. तो जो पहले कंप्लीटेड होगा, दो तो कंप्लीटेड एक्शन है पहले वाला इंट्रोड्यूस में, जो दो एक्शन कंप्लीटेड होगा, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन पास्ट परफेक्ट होगा, सेकंड कंप्लीटेड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट होगा. इतना ही है. क्लियर? डाउट नहीं? बस आगे हम जाते हैं. हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है. कभी कभी सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है, ये भी दिखना है ना. ध्यान दें. क्या लिखेंगे? आई वॉच ए टीचर बिफोर I joined this
आई वॉज ए टीचर बिफोर आई ज्वाइन दिस कंपनी। ट्राई कीजिए, आई वॉज ए टीचर बिफोर आई ज्वाइन दिस कंपनी। सेंटेंस अच्छे समझिए। टाइम हो रहा है 20 मिनट्स हो गया और 5 मिनट्स के अंदर हमको डिस्कस करें। 5 मिनट्स में आपको होमवर्क भी दूंगा, है ना? बिल्कुल नहीं वो तो हम करेंगे, रिवाइज क्लास कर देंगे, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है ना। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये जरा और एक बार क्लास करेंगे, माने मिक्स क्लास बोल रहे हैं, करेंगे ये खत्म होने के बाद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीन्स और फॉर दोनों टेंस में लग रहा है, इसके साथ कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहाँ पे यूज करेंगे। मैं बोला हूँ बिल्कुल बोला हूँ, सिर्फ नोट पढ़िए आप, मैं क्लास तो करेंगे बट अगर नहीं पढ़ेंगे तो और एक क्लास करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए जो जो लिखा जा रहा है पढ़िए। सीन्स है, फॉर है, एक्शन वर्ब है क्या, कॉम्प्लीमेंट है क्या, स्टेट वर्ब है क्या, ये सब तो पहले तो डिस्कस करना है। मैं बोला हूँ बस करेंगे डेफिनेटली, खत्म होने दें, पास्ट का सीरीज खत्म हो जाने दें, करेंगे। आई वॉज ए टीचर बिफोर आई जॉइन दिस, बिल्कुल बीच में रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आई वॉज ए टीचर बिफोर आई जॉइन दिस कंपनी। क्या करेंगे, ये काम कौन सी काम पहले हुआ है, पहले ये कंपनी ज्वाइन किया, माना मैं पहले कंपनी ज्वाइन किया ना, पहले मैं टीचर हुआ, ये ध्यान देना है ना। आई वॉज ए टीचर बिफोर आई जॉइन दिस कंपनी। अरे क्वेश्चन है यहाँ पे और भी क्वेश्चन काम आएगा ना। सिंस भी नहीं चलेगा कैसे, सिंस 2010 कन्फर्म है, सिंस लगा है, दो टू एक्शन है, तो नो डाउट हाँ पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। बट सिंस में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है बट एक एक्शन के लिए, हाँ सिंस में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो रहा है, लेकिन ये एक एक्शन के लिए। लेकिन दो टू एक्शन अगर सिंस में रह जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, ये जरा ध्यान देना। और एक सेंटेंस है, ये अगर सिंस है, दोनों एक्शन पास्ट में खत्म हो रहा है, तो हमको ध्यान देना है वो सेंटेंस में नॉन फिजिकल एक्शन है या फिजिकल एक्शन है। कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो और भी ध्यान देना है, मैं बोला हूँ रूल्स में। हाँ तो आई वॉज ए टीचर, ध्यान देना यहाँ पे टीचर क्या है, बिल्कुल ये आई ही तो टीचर है ना, आई इक्वल टू टीचर। हाँ माने ये क्या होगा, आई इक्वल टू टीचर मीन्स टीचर हो गया कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट इक्वल टू टीचर, माने जो भी नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब, ये वर्ब के बाद यूज होगा, और ये नाउन ये सब्जेक्ट के साथ अगर सेम पर्सन होगा तो ही कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, सीन्स भी लग गया, तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ गया, समझ में आया तो कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो। क्लास करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का सीओ, हाँ खत्म होने कर लेंगे। तो आई वॉज ए टीचर बिफोर आई जॉइन दिस कंपनी सिंस 2010, माने मैं ये कंपनी तो 2010 से ज्वाइन नहीं किया हूँ मैं। हाँ ये जो इसमें यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कन्फ्यूज नहीं होगा। तो आई वॉज ए टीचर बिफोर आई जॉइन दिस कंपनी सिंस 2010, मतलब ये कंपनी को ज्वाइन करने के पहले से मैं 2010 से टीचर था। हर बात ध्यान देना, मैं कौन हूँ, वेयर एम आई, सॉरी मैं कौन हूँ, हु एम आई, और मैं कहाँ पे हूँ, वेयर एम आई। अगर इस तरह का सेंस आता है तो ये हो जाएगा हमारा स्टेट वर्ब। तो यहाँ पे हमको सीन्स और फॉर अगर है तो नो डाउट यहाँ पे हमको परफेक्ट टेंस ही काम करेगा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर क्या बोला मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, मैं सीन्स और फॉर अगर सेंटेंस में होगा तो कॉम्प्लीमेंट तो सीन्स अपन नहीं रहने से भी हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और जो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो फंडा है, क्यों कैसे जानेंगे यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट कब होगा, अगर सीन्स और फॉर के साथ दो टू एक्शन होगा, तो ये ध्यान देना, क्लियर हो गया ना। क्या होगा, मैं कब हूँ, टीचर कब था ना, क्योंकि मैं ये कंपनी ज्वाइन करने के पहले से 2010 से टीचर था। कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में एक्जुलरी भाव है बट मैन भाव नहीं है तो बीन को मैन भाव बनाएंगे, बोला हूँ मैं। हाँ क्या लिखेंगे, और वाज लगेगा क्या, सीस लग गया है, बिल्कुल लगेगा नहीं, क्या करेंगे। और परफेक्ट में कौन सी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेड प्लस भाव 3, यहाँ भाव 3 क्या हो जाएगा, बीन। क्यों हुआ, क्यों कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ रहा है, पूरा फोकस। हाँ लिख लीजिए, आई हैड बीन ए टीचर, आई हैड बीन ए टीचर सिंस, यहाँ पे सिंस लिखिए, बाद में लिखिए, कोई इशू नहीं। आई हैड बीन ए टीचर सिंस 2010 बिफोर आई joined this company, क्लियर हो गया।
ध्यान देना 24 हो गया है। आज वो से हमको ख़त्म करना पड़ेगा, होमवर्क शायद नहीं दे पाएंगे बट चलेगा, डिस्कस करते हैं पहले। हाँ, और एक बार डिस्कशन के लिए क्लास डिस्कशन, हाँ, जो भी पढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चन देते हैं इस तरह का, और एक दो क्वेश्चन देते हैं, समझ में आएगा। क्लियर? तो ध्यान देना, डाउट नहीं है क्यों पिन हुआ, बस मैं एक बार लिखा देता हूँ, आपको और हेल्प करेगा। कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखिए अगर सेंटेंस में सीन्स और फॉर है, हाँ, अगर सेंटेंस में सीन्स या फॉर है और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और क्या होने से प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर सेंटेंस में पोसेशन, स्टेट भाव बोल सकते हैं, माने ओनरशिप या पोसेशन, हाँ, पोसेसिव या ओनरशिप अगर होगा तो, हाँ, ये क्या हो जाएगा, नॉन एक्शन वर्ब हो गया। तो ये कौन सी एक्शन होगा, वन एक्शन, सेंटेंस में वन एक्शन होना चाहिए। ओके, और क्या है, सेंटेंस में मेंटल भार होना चाहिए। मेंटल भार माने क्या है, भाव ऑफ पोसेशन, भाव ऑफ ओनरशिप, भाव ऑफ फीलिंग, भाव ऑफ इमोशन, वो सब को हम बोलते हैं मेंटल भाव, जो कि माइंड के द्वारा रेगुलेट होता है। क्लियर? ये सब अगर है तो सीन्स और फॉर के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट हो, पोसेशन हो या ओनरशिप हो, फर्स्ट पॉइंट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पॉइंट पोसेशन, थर्ड पॉइंट पोसेशन और ओनरशिप, फोर्थ पॉइंट ओनरशिप, हाँ, ओनरशिप माने कुछ चीज होना, और मेंटल भाव, फाइन। और एक है 6 टेकिंग मील्स, खाने पीने के बारे में अगर सेंटेंस में दिया गया, टेकिंग मील्स, खाने पीने के बारे में अगर सेंटेंस में दिया गया होगा, सीन्स ऑन फॉर सेंटेंस में होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, बट ओनली वन एक्शन। ये ध्यान देना है, वन एक्शन अगर है तो सेंटेंस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब एडवर्ब के साथ, ये सीन्स ऑन फॉर के साथ डेफिनेटली, बट ये सब कंडीशन होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन नहीं है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव करेंगे। क्लियर? डाउट नहीं? ध्यान देना, छोटा सा चीज है, अगर ध्यान देना, सीन्स और फॉर है, कॉम्प्लीमेंट में क्या ध्यान देना है, पोसेशन है क्या, ओनरशिप में क्या ध्यान देना है, खाने पीने का बारे में बात किया गया क्या ध्यान देना है, मेंटल वर्ब में क्या ध्यान देना है, बस प्रेजेंट परफेक्ट कर देना। बट और एक चीज है, वन एक्शन, एक्शन वर्ब होना चाहिए, सॉरी एक्शन वर्ब वन होना चाहिए, दो ठो नहीं होना चाहिए। एक अगर एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्लियर? अगर ये कंडीशन नहीं होगी, सेंटेंस में फिजिकल एक्शन है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। कब? सीन्स और फॉर अगर सेंटेंस में है। ओके, डाउट नहीं? क्लियर? ध्यान दें। और एक क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे ये सब रहेगा और सेंटेंस में लिख लीजिए दो ठो एक्शन, हाँ, यहाँ पे दो ठो एक्शन, मैं तो वन एक्शन का बता दिया। अगर सेंटेंस में वही सब है, वही पोजीशन, वही ओनरशिप, लेकिन ये जो एक्शन है ये वन एक्शन नहीं होना चाहिए, ये दो ठो एक्शन होगा। अगर सेंटेंस में दो ठो एक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर? इतना ध्यान देना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव वे में चलना है ना, ध्यान देना है। तो पोसेशन या ओनरशिप, टेकिंग मील्स, टू एक्शन, मेंटल वर्ब्स। क्लियर? ध्यान दें। मेंटल वर्ब्स क्या हो सकता है, पोसेशन, भाव ऑफ ओनरशिप, डेफिनेटली भाव ऑफ ओनरशिप भी हो सकता है, भाव ऑफ पोसेशन भी हो सकता है, भाव ऑफ अपीयरेंस भी हो सकता है, फीलिंग्स वर्ब भी हो सकता है, थिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, दैट इज नोन एज मेंटल वर्ब। और क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और क्या हो सकता है, खाने पीने के बारे में बात। क्लियर? बस ये सब अगर हो तो एक एक्शन है कि दो ठो एक्शन, ये ध्यान देना। ओके, बस तो हम और क्वेश्चन दे देते हैं। 29 हो गया, टाइम बहुत कम गया, तो और एक क्वेश्चन लिखो, डिस्कस तो करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ एक ही टॉपिक का 3 वीडियो चाहिए। एक रूल्स पढ़ेंगे, सेकंड में वही रूल को यूज करेंगे, थर्ड में डिस्कस। हाँ, एनीवे, बाय द टाइम I left this city. By the time I left this city, I knew him for the last 8 years. है ना, ध्यान देना।
बाय द टाइम आई लेफ्ट दिस सिटी आई न्यू हिम फॉर द लास्ट 8 years। मतलब मैं ये सिटी जब छोड़ा उनको लास्ट 8 सालों से जानता था। ध्यान देना ये चीज़, हाँ, फॉर द लास्ट 8 years। हाँ, अगर ये होता तो हम इसको क्या करते, एक एक्शन है फॉर द लास्ट 8 years आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 8 years लिख लेते। लेकिन यहाँ पे और एक एक्शन है बाय द टाइम। जितना तो सब्जेक्ट है इतना तो एक्शन है, क्या एक क्लॉज है और एक क्लॉज है, कंजक्शन ऐड किया गया है, कौन सी है, बाय द टाइम प्रेसिंग वर्ड में यूज किया गया। क्लियर। तो बाय द टाइम आई लेफ्ट दिस सिटी, मैं जब इस सिटी को छोड़ा उनको 8 साल से जाना था। तो ये भी ध्यान देना है, फॉर है या सिंस है, दो तो एक्शन है, ये भी जानना है। और एक क्वेश्चन है मेंटल भाव है क्या, मैं जो जो रूल्स बताया क्लियर होना। अगर एक एक्शन होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, क्या लिखेंगे, बाय द टाइम, कौन सी काम पहले हुआ है, पहले छुट्टी छोड़ना, पहले उनको जाना है, पहले जाना है। बाय द टाइम आई लेफ्ट दिस सिटी आई हैड, फिर आई हैड भी नो ही नहीं लिख देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। आई हैड नोन हिम फॉर द लास्ट 8 years, फॉर द लास्ट 8 years। क्लियर। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, टाइम हो जाएगा 31। हाँ डेफिनेटली काम हो जाएगा। बाय द टाइम आई लेफ्ट दिस सिटी आई हैड नोन हिम फॉर द लास्ट 8 years। ओके, बस कहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। बस एग्जाम में तो इतना ही हमको करना है और ज़्यादा नहीं। हाँ, नहीं ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो मैं लग रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप घर में पढ़िए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, मुझे बताइए। हाँ, जैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे होगा, पास्ट परफेक्ट कहाँ पे होगा, ये कंप्लीट कराया है ना, क्लियर कराया। ओके, देखिए बाय द टाइम नरेंद्र मोदी, बाय द टाइम नरेंद्र मोदी became the PM of India, he was Chief Minister of a concerned state for last 10 years। है ना। बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए कॉन्सर्न स्टेट फॉर लास्ट 10 years। इतना ही है 32। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके पहले से कोई एक स्टेट में, कोई स्टेट नहीं, गुजरात में थे, नो डाउट, हम कॉन्सर्न स्टेट लिखे हैं। हाँ, गुजरात में 10 सालों से चीफ मिनिस्टर थे। तो पहले प्राइम मिनिस्टर बना, पहले चीफ मिनिस्टर बने, कि पहले प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा होगा तो प्रॉब्लम है ना। तो बाय द टाइम नरेंद्र मोदी बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ ए कॉन्सर्न स्टेट फॉर द लास्ट 8 years। क्लियर। कौन सी काम पहले हुआ है, पहले वो चीफ मिनिस्टर बने, पहले एक्शन हुई है। क्या है, कौन चीफ मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी एक ही पर्सन है ना।